प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाक़या के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं आजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं है। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा ये था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह, वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वो मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो चीज को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उसे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूबे खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्रील जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वो जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदारेज हो जाएंगे और आपके सजदरेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ ये अल्लाह मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। लेकिन आज हम अपने उसी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं, आका से जो नफरत करते हैं, आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, साहब इकराम आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं।
अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं है। अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अबू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है, नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून, कल आइंदा कभी तुम यहां आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमे रात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की, और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं।
मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें ये डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ और उनके कान में चुपके से कोई बात कही। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी,
सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ऐ फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उस शख्स का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विशाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह तदफीन किया जाएगा जहां पर आपका विशाल हुआ है, इसीलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको तदफीन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से चल बसे, तो हजरत उमर को हजरत अब्बू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से फिर एक जगह पर 3 कब्रें तैयार की गई। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को तदफीन कर दिया गया था। तो ये दोनों तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजराए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल हुआ, तो उनको भी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के बाजू में तदफीन कर दिया गया। तो जब हजरत उमर को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तदफीन कर दिया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में तदफीन कर दिया गया, तो हजरत आयशा ने अपने हुजरे और कब्रों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हजरत उमर ना महरम थे, यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा रह रही थी और बाकी की आधी जगह पर 3 कब्र मुबारक थी। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी कब्र हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की, और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये तीसरी कब्र मुबारक थी, यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि वहां पर उनकी कब्र मुबारक होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरखास्त की थी, इसीलिए ये जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिया गया।
उसके बाद में जो हजरत आयशा के घर पर छत पड़ी हुई थी, वो छत भी कमजोर होने लगी। फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उस वक्त उन्होंने काले पत्थर की दीवार बना दी और साथ ही 5 कोनों वाली दीवार भी बना दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, गुंबद-ए खिजरा दुनिया की वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसती है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद-ए खिजरा की जियारत की ख्वाहिश ना होगी। हम आपको बता दें कि गुंबद-ए खिजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी खास की हुई है और ना ही किसी आम की हुई है। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों की ही है जो रोजा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 4 दीवारी की जालियां हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ाए रसूल तक वो गए हैं, या फिर उनके पास में कोई रोज़ाए रसूल की फोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोज़ाए रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई हैं। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी 1 और 5 दीवार, और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक के दीवारें बोसीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की जरूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फकीअल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की शादत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफी दरारें पड़ी हुई थीं, इसलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की शादत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खानाए काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवारी में कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं था। फिर मेरी नजर जाकर तीनों कब्र मुबारक पर टिक गई। मैंने देखा कि तीनों कब्र सतह जमीन के तकरीबन बराबर थीं। फिर एक जगह पर जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। मैंने देखा कि कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई है। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी थीं। इन 5 सदियों के दौरान कोई भी इंसान इन दीवारों के अंदर तक दाखिल नहीं हुआ था। अलस्मुद्दी ने अपनी किताब में हुजराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत जैसा है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 70 सेंटीमीटर तक नीचे है। उस वक्त मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह पर लकड़ी की छत रख दी गई थी, जो देखने में हुजरे में लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी की छत के ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी तैयार किया गया है।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप आशिक रसूल हैं, सच्चा आशिक रसूल हैं, तो आपको यकीनन ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।